हेलो हेलो हेलो। गौर फरमाइएगा सर। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें तुमको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तुमको। बस सितारों को छूने के लिए ज़मीन ना छोड़ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं साइंस की दुनिया में। तो साइंस में हम आपको पढ़ाएंगे क्या? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम आपको फिजिक्स का पी भी नहीं पता होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरी क्लास करने के बाद आप फिजिक्स को जो है एकदम दिमाग में बहेगी गंगा की तरह। तो बने रहिएगा वीडियो में। फिजिक्स में पहला टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग, पहली बेसिक से। जितनी अगर नींव आपकी मजबूत होगी तो आप दीवार अच्छे से खड़ी करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा इसमें मात्रक एवं बीमा। क्या होगा? मात्रक एवं बीमा। बीमा ये जानते होंगे कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं 3 से 4। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक चैप्टर में आपको इसको मिलेगा ही, ये ज़रूर मिलेगा आपसे कि मात्रक और बीमा क्या होता है, इसका क्या होता है। फार्मूला में आएगा आपको, चाहे विद्युत धारा पढ़े, कुछ भी चैप्टर पढ़े यहाँ से आएगा। तो एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसको जितना मजबूत कर सके, देख सके कायदे से देखिए मात्रक एवं बीमा, जिसे हम कहते हैं क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक। तो इसमें अगर पहला पॉइंट कहें दोस्तों, तो पहला पॉइंट है आपका भौतिक राशियां। जिसे हम कहते हैं क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। तो समझिएगा पहले क्या होता है भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, जिस भी वस्तु को, जिस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है जिसको हम टच में कर सकते हैं यानी छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे सभी चीज़ें क्या है? भौतिक राशियां हैं। जैसे हम इसको अगर हम आपको एक सूत्र में बांधें, मतलब इसका अगर हम डिफिनीशन दें तो बल, आवेग, संवेग, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां। जैसे आप इस मार्कर को आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, यानी इसको आप नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। इसको नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। आप अपने आप को नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। यानी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वे सब क्या है? भौतिक राशियां। अब आप पूछेंगे कि किसको भौतिक राशियां नहीं कहते हैं? यानी काल्पनिक चीज़ों को भौतिक राशियां नहीं कह सकते हैं। जैसे कह दीजिए कि मैं काश प्रधानमंत्री होता, मान लीजिए काश मैं सलमान खान होता, तो होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ये सब क्या है? कल्पना है। तो काल्पनिक चीज़ें क्या है? अब भौतिक राशियां नहीं है। समझ में आ गई चीज़ कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं? यानी कि आपके बल, आवेग, संवेग, ये सब क्या है? ETC, ये सब क्या है? आपके भौतिक राशियां हैं। समझ में आई बात? अगर देखिए, अब ये तो समझ गए भौतिक राशियां क्या है। अगर आप जैसे किसी दुकानदार या किसी दूध वाले के पास जाइए, कह दीजिए कि हमें जो है 3 दूध दीजिए, 3 दूध दीजिए, या दुकानदार के पास गए कह दीजिए कि हमें 3 चावल दीजिए, तू कहेगा कि भाई क्या होता है 3 क्या चावल दें आपको? तो इसके लिए अगर आपसे कहें कि भाई, वो पूछेगा कि भैया 3 चावल क्या दें आपको? अगर कहेंगे 3 गेहूं दीजिए, 3 दाल दीजिए, तो इसका वो पूछेगा क्या होता है 3 कहो, वो कहेगा 3 केजी बोलो, 3 कुंटल बोलो, और 3 ही का बोल रहे हो कि जो है 3 का दें हम आपको। तो देखिए यहाँ हम ये आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास ये है दोस्तों कि
यदि अगर मात्रक यानी कि केजी और कुंटल नहीं लगा, यानी कि 3 लीटर या दूध के पास दूध में अगर 3 लीटर नहीं लगा है, तब तक ले ये आपकी मात्रक प्रयोग जो है पूर्ण संख्या में नहीं होगी, यानी ये भौतिक राशि में प्रयोग नहीं होगी। बात समझ में आई बात? तो किसी भी नंबर के साथ ये आपको मात्रक लगना अनिवार्य है, तभी ये अपने आप में पूर्ण है। जैसे हम इसको क्या कहेंगे, मात्रक बोलते हैं, मात्रक यानी यूनिट, यूनिट बोलते हैं। और इसको क्या बोल देंगे, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आई बात? ये चीज़ आपकी संख्यात्मक मान है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये आपकी क्या है, जितने भी केजी, लीटर, किलोग्राम जो है द्रव्यमान, ये सब क्या है आपके जो है मात्रक यानी यूनिट है। इसका हर एक चैप्टर में प्रयोग होगा। तो मैं आपको बेसिक से ले चलता हूँ, जिसको कुछ नहीं पता वो भी समझे। समझ में आई बात? तो मात्रक एवं मापन, ये समझ गए क्या होता है मापन एवं मात्रक? तो ये संसार में मतलब कि ये पृथ्वी पर पहले से चली आ रही हैं 3 मात्रक का प्रयोग होता था। कौन कौन से, पहले समझिए। मापन एवं मात्रक का प्रयोग हमारे पृथ्वी पर यानी संसार में पहले से प्राचीन काल से जो है 3 प्रकार के प्रयोग होते थे। कौन कौन से? मापन एवं मात्रक, यानी कि जिसे हम कहते हैं मापन एवं मात्रक पद्धति कहेंगे। समझ में आई बात? तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना। देखिए, पहला होता है आपका सीजीएस पद्धति, और होता है जो है एफपीएस पद्धति, और तीसरा होता है एमकेएस पद्धति। ये 3 प्रकार की मात्रक, मापन एवं मात्रक पद्धतियां हमारे पृथ्वी पर यानी कि प्राचीन काल से 3 मात्रक का प्रयोग होता था। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। अब ये आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो देखिए, सीजीएस पद्धति ये जो है फ्रांस में प्रयोग होती थी। ये कहाँ पे होती थी? फ्रांस में प्रयोग होती थी सीजीएस पद्धति का। और ये एफपीएस पद्धति का प्रयोग होता था कहाँ पे? आपके ब्रिटेन में। ये आपके ब्रिटेन में प्रयोग होता था एफपीएस पद्धति का। और एमकेएस पद्धति का दोस्तों ये एशिया के देशों में, मतलब एशिया में प्रयोग होता था। जितने एशिया में देश हैं, भारत, चीन, आप जहाँ पे रहते हैं, ये सब, नेपाल, भूटान, ये सब यहाँ पे क्या प्रयोग होता था? एमकेएस पद्धति का। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आई कि जैसे जब अंग्रेज आए, देखिए पहले इनका डिफिनीशन समझ लेते हैं क्या है। सीजीएस को अगर हम इसको तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ बताएं आपको, तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है ग्राम, और यस का मतलब होता है सेकेंड। यानी सेंटीमीटर ये लंबाई के लिए, ग्राम यानी ये द्रव्यमान के लिए, और सेकेंड यानी ये समय के लिए प्रयोग होता था। और ब्रिटेन में क्या होता था, एफपीएस का क्या है फुल, ये है आपका फुट, और ये पी है दोस्तों पाउंड, और ये यस क्या है? सेकेंड। ठीक, यानी फुट को लंबाई में, पाउंड को द्रव्यमान में, और समय को सेकेंड को समय में। अब ये आपका बचा एमकेएस, यानी ये मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और यस का मतलब सेकेंड। यानी मीटर यानी ये लंबाई, और किलोग्राम यानी ये द्रव्यमान, और ये जो है समय। ठीक, हर एक एग्जाम में आएगा दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक समझना। देखिए समझिए, इसमें देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर किया होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो समय जो है सेकेंड, ये समय को सेकेंड में हर जगह प्रयोग किया जाता था। समय को सेकेंड में देखिए
MKS पद्धति में भी समय को सेकंड में नापते थे, जो है ब्रिटेन में भी समय को सेकंड में, और फ्रांस में भी जो है सेकंड में नापते थे समय को। यहाँ पे ये चीज़ जो है तीनों में कॉमन थी। यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत आई इस दोनों में, यानी कि यानी किलो में, किलोग्राम में, और जो है सेंटीमीटर नापने के लिए और तौलने के लिए जब प्रयोग होता था, यहाँ पे दिक्कत आ गई। यहाँ पे क्यों? क्योंकि फ्रांस में जो है सेंटीमीटर में नापते थे और ब्रिटेन में फुट में नापते थे, और हमारे यहाँ पे भारत, नेपाल, इस यहाँ में एशिया के देशों में मीटर में नापते थे। समझ में आई? और यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि जो किलोग्राम, हम लोग किलोग्राम प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लोग जो है ग्राम का प्रयोग किया जाता था, और ब्रिटेन में पाउंड चलता है, आपको पता होगा। तो ये दिक्कत इसलिए आई जब जो है एक देश दूसरे देश में व्यापार करने गए, एक देश दूसरे देश पे राज्य करने गए, जैसे ब्रिटेन भारत पे, एशिया के कई देशों पे राज्य करने आया, तब जो है दिक्कत यहाँ पे आई। उन लोगों को पता नहीं था कि किलोग्राम क्या होता है, और हम लोगों को पता नहीं था कि जो है ये पाउंड क्या होता है। तो सब आए तो कहें कि भैया दे दो हमको 1 पाउंड दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 किलो दीजिए, 1 किलो चावल दीजिए, 2 किलो चावल दीजिए। वो सब आए तो कहें कि 1 पाउंड एक पाउंड चावल दीजिए, 2 पाउंड चावल। तो हम लोगों को पता नहीं था कि ये भैया ये होता क्या है 1 पाउंड चावल, ये पाउंड क्या होता है। तो इसी सब को सुलझाने के लिए यहाँ पे देखे होंगे कि ये सेकेंड यानी समय जो है तीनों जगह मापा जाता था। दिक्कत इन्हीं दोनों में आई। तो ये दोनों में दिक्कत को दूर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। कब? 1971 में कहा गया कि भैया ये सर्वेक्षण किया जाए। 1971 फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का जो सम्मेलन होता है। तो वहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि जो ये सर्वेक्षण किया जाए कि पूरे संसार में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बोली जाती हो, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हो, उसी को मान्यता मिले। समझ में आई? अगर हम आपको इसको अपने भाषा में बताएं तो समझिए इसको क्या कहेंगे। देखिए, अगर हम अपने शब्दों में बताएं दोस्तों, तो इसको देखिए 1971 में पेरिस के राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मेलन होता है कि तो कहें कि जो सबसे ज़्यादा जगह प्रयोग की जाए तीनों में से, यानी CGS और ये FPS और MKS तीनों पद्धति में से जो सबसे ज़्यादा जगह प्रयोग किया जाए तो उसी को मान्यता मिले। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था MKS पद्धति, यानी ये एशिया में, एशिया सबसे बड़ा है तो एशिया में कई देशों में प्रयोग किया जाता था। और CGS पद्धति सिर्फ फ्रांस में प्रयोग की जाती थी, और FPS पद्धति सिर्फ ब्रिटेन में। तो यानी जाहिर सी बात है MKS पद्धति सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती थी। तो MKS पद्धति, अब इसी पद्धति से एस देखे होंगे समय जो है सेकेंड, सब में जो है कॉमन रहा होगा सेकेंड। तो इसी यस को उठाकर SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति का निर्माण हुआ। SI पद्धति जो आप जानते हैं, SI पद्धति, ये जो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का ये निर्माण हुआ। ये जो है इसका जो है निर्माण जो हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? हम लोगों से। यानी हम लोगों के यहाँ क्या बोला जाता था? MKS पद्धति बोली जाती, सारे प्रयोग की जाती थी। समझ में आई बात? तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का प्रयोग हुआ दोस्तों। तो यहाँ से 2 प्रकार की चीज़ें निकल के आई। क्या क्या? यहाँ से SI पद्धति आपकी यहाँ से 2 प्रकार की निकल के आई। पहली थी एक आधारित पद्धति और एक थी संपूरक पद्धति। ठीक, जिसे हम कहते हैं ऐसा आधारित पद्धति को जो बेसिक यूनिट, और संपूरक पद्धति को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक,
देखिए ये हाँ, यहाँ पे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछेगा कि अस्थायी पद्धति कितने प्रकार की हैं, तो कहेंगे कि 2 प्रकार की। पहले ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही कन्फ्यूजन करता है पेपर में। कहेंगे कितने प्रकार की, तो ये 2 प्रकार की हैं। अब कितने टाइप की मतलब कितनी इनकी संख्या है, कितनी संख्या है अस्थायी की, तो कहेंगे कि 9 है। समझिएगा, अभी पूरा डिटेल बताएंगे। पूछेगा पेपर में कि अस्थायी पद्धति कितने प्रकार की है, कहेंगे 2 प्रकार की। कौन कौन? आधारित पद्धति, संपूरक पद्धति। कहेगा कि कितने टाइप मतलब कि कितने संख्या में कितनी है, तो कहेंगे 9 है। अब इनको बांटे तो ये देखिए 7 जो है आधारित पद्धति हैं और 2 जो है आपके संपूरक पद्धति हैं। अब कहेंगे क्या सातों याद करना है? नहीं, कुछ इसमें से ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो आपकी एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेट करते हैं। तो ये जो है इसमें से कुछ हम अभी बताएंगे और इसमें 2, तो ये दोनों तो याद करना आसान हो जाएगा। और इसमें से हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से आपको इसको याद करना है। ठीक, तो चलते हैं इसको साथ बता। देखिए दोस्तों, आधारित मात्रक हमने आपको बताया कि ये होता है, इनकी संख्या होती है 7। ठीक, तो इनमें से हमने कहा आपको कुछ ही पता होना चाहिए, तो वो कुछ क्या है? पहला है आपका लंबाई, ये क्या है? लंबाई। ठीक, और दूसरा क्या है दोस्तों आपका? द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा क्या है आपका? समय। ठीक, यही इन्हीं चीज़ों को आपको, इन्हीं तीनों को आपको पता होना चाहिए। देखिए लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, लंबाई को लेंथ में कहते हैं। और देखिए इसको, द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? मास। ठीक, और समय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों? आपको पता भी होगा, टाइम। ठीक, अब देखिए लंबाई को मापते किस में है? लंबाई को मापते किस में है दोस्तों? मीटर में मापते हैं। ठीक, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। ठीक, समय देखिए लंबाई को द्रव्यमान में, लंबाई को जो है मीटर में मापते हैं, और जो है द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। यही जो मापते हैं यही मात्रक हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखिए संकेत का आप यहाँ पे क्या है? देखिए संकेत में मीटर को यानी लंबाई को स्मॉल m से प्रयोग करते हैं, इसका स्मॉल m। और इसको द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम, स्मॉल k से प्रयोग करते हैं। समय को किसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों? स्मॉल। अब देखिए ये सब ला कहाँ से रहे हैं? देखिए मात्रक का ही स्मॉल लेते हैं हम, और जो है मात्रक का ही स्मॉल, ये कैपिटल के, इसका स्मॉल के लेते हैं, और सेकंड को स्मॉल यस। समझ में आई बात? ये कैसे, ये हम आपको याद करना बता रहे हैं। अब बीमा क्या है? अब बीमा कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो देखिए लंबाई को मापते किस में है? लंबाई का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का एल जो है कैपिटल, यही इसका बीमा होगा। कैपिटल एम क्या है? इसकी बीमा है लंबाई की। और द्रव्यमान में क्या है अंग्रेजी? इसका मास। तो इसका कैपिटल एम क्या हो जाएगा? बीमा सूत्र। और बीमे सूत्र को किस में रखते हैं? बड़े कोष्टक में रखते हैं। समय का जो है कैपिटल टी, तो इसको देखिए इसकी बीमा हो गई कैपिटल टी, यानी कि बड़े कोष्टक में सबको रखेंगे। समझ में आ गई? LMT यानी आपको अगर पता भी होगा तो आपने पहले पढ़ते हैं तो लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय। तो लंबाई पहले देखिए अंग्रेजी में पहले क्या आता है? L आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? M आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? लास्ट में T आता है ना। तो LMT इतना जोर इसीलिए दे रहे हैं दोस्तों, इन्हीं तीनों से हम आपके पूरा का पूरा बीमी सूत्र बताएंगे। समझ में आई बात? तो पूरा कंसंट्रेट होकर इसको पढ़िएगा। तो आधारित मात्रक ये आपको 3 ही याद करना है, होते 7 हैं, 7 से मतलब नहीं है, सब आप निकालेंगे, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, विद्युत धारा हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, सबका बीमी सूत्र मैं आपको बताऊंगा इसी तीनों से। समझ में आई? तो आप देखिए ये आधारित मात्रक था, और दूसरा क्या था आपका? संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट।
ठीक, ये दो चीज़ होते हैं, दो दो कौन होते हैं, एक होता है दोस्तों आपका समतल कोण, दूसरा होता है आपका ठोस कोण। ठीक, यही होता है, एक समतल कोण होता है, एक ठोस कोण होता है। अब देखिए इसका जो है मात्रक क्या होता है, मात्रक अगर हम बात करें मात्रक, तो ये होता है रेडियन, रेडियन। और इसका क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये मात्रक हो गया। अब इसका अगर हम बीमा बताएं दोस्तों, तो बीमा होता है, बीमा देखिए बीमा होता है RAD, RAD, और इसका क्या होता है यस, कैपिटल एस और आर। समझ में आई बात। देखिए बीमा उसका होता है RAD, और इसका क्या होता है ठोस कोण का SR। अब आपको क्या याद करना है, सबको सबको कुछ नहीं याद करना है, बस आपको यही 3 पता होना चाहिए। ये हमने आपको बता दिया वैसे ही, समझ में आई बात। तो ये एग्जाम किससे आपसे पूछेगा भी कि लंबाई का बीमा क्या होता है, L होता है, तो डायरेक्ट लंबाई का ही नहीं पूछेगा, आपसे इससे कोरिलेट करेगा, कहेगा कि क्षेत्रफल का बताइए बीमी सूत्र, और विद्युत धारा का बताइए बीमी सूत्र, या अरे बीमी सूत्र बताइए, या बीमी सूत्र दे के आपको दे देगा कि ये पूछेगा कि किसका बीमी सूत्र है। ये पहली वीडियो आपकी पूरी की पूरी बेसिक थी। तो ये आई होप कि ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक, तो आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं। आगे का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।